राजस्थान के अलवर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव का नाम था सूरजपुरा, जहां लोगों के दिलों में श्याम बाबा की भक्ति की ज्योति जलती रहती थी। इस गांव में दो मित्र रहते थे, सुधीर सिंह और महेंद्र सिंह। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन जीवन की राह में उनकी सोच अलग अलग थी। सुधीर एक सच्चा श्याम भक्त था, सरल स्वभाव का, दयालु और मेहनती। महेंद्र धनवान था, व्यापारी परिवार का, लेकिन अहंकारी और दिखावे में डूबा रहता था। सुधीर की पत्नी एक आदर्श गृहिणी थी, श्याम बाबा में अटूट श्रद्धा रखने वाली। उनके कोई संतान नहीं थी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। महेंद्र की पत्नी शहरी तौर तरीकों में ढली हुई थी और धर्म कर्म को पुराने जमाने की बातें मानती थी। उनके दो बेटे थे, अमित और सुमित। बात उन दिनों की है जब राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। सूरजपुरा के गांव की हालत भी बेहद खराब थी। सुधीर सिंह के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपना जीवन चलाता था। अकाल की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह हर रोज श्याम बाबा के सामने दिया जलाता और कहता, हे श्याम बाबा, जो भी हो आपकी इच्छा, मैं आपका भक्त हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे पता है आप हारे का सहारा हैं, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह के पास अनाज के गोदाम भरे हुए थे। अकाल में वह मोटे दामों पर अनाज बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था। एक दिन सुधीर हिम्मत करके उसके घर गया और उससे कहा, मित्र महेंद्र, हमारे बचपन की दोस्ती के नाते मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। घर में 3 दिन से कुछ नहीं बना है। मैं कुछ महीने बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। महेंद्र ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, सुधीर, यह व्यापार है, दोस्ती नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो अनाज ले जाओ, वरना अपने श्याम से मांगो। वैसे भी तुम हमेशा कहते हो कि श्याम बाबा हारे का सहारा है। अब देखते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी कैसे मदद करते हैं। सुधीर मन ही मन दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप लौट आया। गीता ने देखा कि वो खाली हाथ है तो समझ गई कि क्या हुआ होगा। कोई बात नहीं, गीता ने कहा, श्याम बाबा जानते हैं हमारी हालत, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। आज फिर हम निराहार ही सो जाते हैं। बाबा की भक्ति में यह भी एक तपस्या है। उस रात सुधीर और गीता ने भूखे पेट श्याम बाबा का भजन गाया। श्याम, तेरे भरोसे पार उतरेगा, हारे का सहारा तू ही संभालेगा। अगली सुबह जब सुधीर बाहर निकला तो देखा कि उसके घर के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। उसके पास एक छोटी सी पोटली है। सुधीर ने उससे पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं एक राहगीर हूँ, रात भर चलता रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? सुधीर के मन में द्वंद्व हुआ। घर में तो उनके लिए भी खाना नहीं था, लेकिन मेहमान भगवान का रूप होते हैं। यह सोचकर उसने कहा, बाबा, सच कहूँ तो घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आप बैठिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। सुधीर ने गीता से कहा। गीता ने बर्तन देखे, सब खाली थे, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक डब्बे में थोड़ा सा आटा बचा है, बस 2-3 रोटी का। श्याम बाबा, यह आटा मैं इस साधु को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे बढ़ा दीजिए। जब गीता ने आटा गूंथा तो हैरानी की बात हुई कि थोड़ा सा आटा इतना फूला
कि 10-12 रोटियां बन गई। दाल के लिए कोई दाल नहीं थी, लेकिन जब उसने पानी में नमक और हल्दी डालकर दाल बनाने की कोशिश की तो वो सच में स्वादिष्ट बन गई। जब सुधीर ने साधु के सामने खाना रखा तो साधु खुश हुआ। खाना खाने के बाद उसने अपनी पोटली खोली, उसमें से एक छोटा कलश निकाला और सुधीर को दिया। बेटा, यह तुम्हारे सच्चे मन और भक्ति का फल है। इस कलश में जो भी डालोगे वो खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना, लालच या दिखावे के लिए नहीं। साधु यह कहकर वहां से चला गया। सुधीर और गीता समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गीता ने हिम्मत करके कलश में थोड़ा सा अनाज डाला। चमत्कार, अनाज खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना निकालती उतना ही वापस भर जाता। श्याम बाबा का चमत्कार है यह। गीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। अब सुधीर और गीता ने गांव के दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। वे चुपचाप लोगों के घर अनाज पहुंचा देते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि यह अनाज कहां से आ रहा है। कुछ दिनों बाद महेंद्र को पता चला कि सुधीर के यहाँ अनाज की कमी नहीं है और वह दूसरों की मदद कर रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई। महेंद्र ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, यह सुधीर कहाँ से इतना अनाज लेकर आता है? कुछ दिन पहले तो यह भीख मांगने आया था। प्रिया ने कहा, हो सकता है कहीं से चोरी कर रहा हो। आजकल के जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। महेंद्र ने सुधीर पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि सुधीर कहीं काम नहीं करता, फिर भी उसके घर में सब कुछ है। महेंद्र के मन में जलन होने लगी। एक दिन महेंद्र ने सुधीर से पूछा, यार सुधीर, तुम आजकल बड़े खुश नजर आते हो, कोई नया काम धंधा शुरू किया है क्या? सुधीर ने सरलता से कहा, नहीं मित्र, बस श्याम बाबा की कृपा है, वो हारे का सहारा है। अरे छोड़ो भी यह श्याम बाबा की बात, सच सच में बताओ, पैसा कहाँ से आया है? सुधीर मुस्कुरा कर बोला, दोस्त, अगर तुम चाहो तो तुम भी श्याम बाबा की भक्ति करो, तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। महेंद्र को लगा कि सुधीर उसे बेवकूफ बना रहा है। उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी यह गरीब सुधीर मुझसे आगे निकल रहा है। महेंद्र ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि सुधीर कहीं से चोरी करके अनाज लाता है। कुछ लोग उसकी बात मानने लगे। एक दिन महेंद्र ने गांव के सरपंच से कहा, सरपंच जी, इस सुधीर की जांच करवानी चाहिए, यह जरूर कोई गलत काम करता है। सरपंच ने सुधीर को बुलाया। गांव के कई लोग एकत्रित हुए। महेंद्र भी वहां पहुंचा। सरपंच ने पूछा, सुधीर, यह बताओ कि तुम्हारे घर में अनाज कहां से आता है? लोगों को संदेह है। सुधीर ने कहा, सरपंच जी, मैं कोई गलत काम नहीं करता। श्याम बाबा की कृपा से हमारे घर में सब कुछ है। महेंद्र चिल्लाया, अरे यह श्याम बाबा क्या लगा रखा है? सच बताओ कि चोरी कहाँ से करते हो? सुधीर शांति से बोला, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे घर चलिए, वहाँ जो कुछ है वो सब आपके सामने है। सभी लोग सुधीर के घर गए। गीता ने सबका स्वागत किया। सुधीर ने सबको वो कलश दिखाया और पूरी सच्चाई बताई। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, यह तो जादू का कलश है। अगर सच में ऐसा है तो एक मुझे भी दे दो। सुधीर ने कहा, दोस्त, यह कोई जादू नहीं है, यह श्याम बाबा की कृपा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए हो सकता है। महेंद्र ने कहा, अच्छा तो दिखाओ कि कैसे काम करता है। गीता ने कलश में अनाज डाला और सबके सामने निकाला। अनाज खत्म ही नहीं हो रहा था। सभी हैरान थे।
महेंद्र के मन में लालच आ गया। उसने कहा, यह कलश मुझे दे दो, मैं इससे पूरे राजस्थान में अनाज का व्यापार करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। सुधीर ने कहा, दोस्त, यह लालच के लिए नहीं है, यह सेवा के लिए है। लेकिन महेंद्र नहीं माना। उसने जबरदस्ती कलश छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने कलश को हाथ लगाया, अचानक कलश से धुआं निकलने लगा। एक आवाज गूंजी, लालची लालची व्यक्ति, तूने श्याम बाबा का अपमान किया है, अब तू अपने कर्म का फल भुगतेगा। कलश गायब हो गया। सभी लोग हैरान थे। उसी दिन से महेंद्र की किस्मत खराब होने लगी। उसके गोदामों में रखे अनाज में कीड़े पड़ गए। जो अनाज वो महंगे दामों पर बेचता था, वह सब बर्बाद हो गया। फिर उसके ऊपर टैक्स की बड़ी रकम का नोटिस आया। पता चला कि उसने पिछले कई सालों से टैक्स चोरी की थी। जिस दिन कलश गायब हुआ, उसी दिन शाम को आसमान में बादल छाए। रात भर जोरदार बारिश हुई। अकाल का अंत हो गया। गांव के लोगों को समझ आ गया कि सुधीर सच्चा था और महेंद्र गलत। सभी ने सुधीर से माफी मांगी। कुछ महीने बाद गीता को पता चला कि वह मां बनने वाली है। 20 साल बाद उनके घर में खुशी की खबर आई थी। गांव के लोगों ने कहा, यह भी श्याम बाबा का चमत्कार है। सुधीर और गीता की भक्ति रंग लाई। महेंद्र की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसकी सारी दौलत खत्म होती चली गई। वो कर्जे में डूब गया। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। एक दिन महेंद्र बेघर होकर सड़क पर भटक रहा था। बारिश हो रही थी और वह एक पेड़ के नीचे छुप गया था। तभी सुधीर वहां से गुजरा। सुधीर ने महेंद्र को देखा तो दया आ गई। वो उसे अपने घर ले गया। गीता ने महेंद्र का स्वागत किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा, आइए भाई साहब, आपका ही घर है। महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुधीर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें तो मेरा अपमान करना चाहिए और मेरी कभी मदद भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। यह तुम्हारी महानता है। सुधीर ने कहा, दोस्त, हम सब इंसान हैं, गलती हो जाती है। श्याम बाबा सबको माफ करते हैं। महेंद्र ने अपनी गलती मानी और श्याम बाबा से माफी मांगी। उसने सुधीर के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे भी वापस आ गए। लेकिन अब महेंद्र एक बदला हुआ इंसान था। वह श्याम बाबा का भक्त बन चुका था। गीता के घर एक बेटे का जन्म हुआ। गांव भर में खुशियां मनाई गई। बच्चे का नाम रखा गया श्याम। महेंद्र ने कहा, सुधीर, यह बच्चा श्याम बाबा का प्रसाद है। मैं इसे अपना भतीजा मानता हूँ। जब बच्चा 1 साल का हुआ तो गांव में एक नई समस्या आई। गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो गई। गांव का पुराना कुआं सूख चुका था। सुधीर ने सोचा कि क्यों न एक नया कुआं खुदवाया जाए, लेकिन पैसे की कमी थी। एक रात सुधीर को सपना आया। एक साधु ने कहा, बेटा, तेरे घर के पीछे की जमीन में खुदाई करवा, वहां पानी मिलेगा। सुधीर ने गांव वालों से कहा और सब ने मिलकर उस जगह खुदाई शुरू की। 20 फुट खुदाई के बाद मीठे पानी का झरना निकल आया। यह कुआं इतना गहरा और पानी से भरा था कि पूरे गांव की जरूरत पूरी हो गई। महेंद्र ने देखा कि सुधीर के साथ हमेशा अच्छी चीजें होती रहती हैं। उसे समझ आ गया कि यह सब श्याम बाबा की भक्ति का ही फल है। अब महेंद्र भी हर रोज श्याम बाबा की पूजा करने लगा। वो गरीबों की मदद करने लगा। उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया। सुधीर और महेंद्र ने मिलकर गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर बनवाया। हर साल वहां मेला लगता था।
दूर दूर से लोग आते थे। गांव की समृद्धि बढ़ने लगी, खेती अच्छी होने लगी, व्यापार फलने फूलने लगा। सब कुछ श्याम बाबा की कृपा से हो रहा था। श्याम मंदिर में हर दिन भंडारा चलता था। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना मिलता था। बीमारों के लिए दवा की व्यवस्था थी। महेंद्र का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, लेकिन अब वह अहंकार नहीं करता था। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों में बांट देता था। उसने कहा, सुधीर, अब मैं समझ चुका हूँ कि सच्ची दौलत भक्ति और सेवा में है। पैसा तो आता जाता रहता है। सुधीर और महेंद्र की मित्रता एक मिसाल बन गई थी। दोनों परिवार आज भी मिलजुल कर रहते हैं और श्याम बाबा की भक्ति करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार से बोलिए, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।